इस साल आप एक चीज नोट करोगे कि आपके जो क्वेश्चंस है ना वो थीम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर क्या है, एक एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा होगा। ठीक है जी, सम टाइम तो एक्सट्रैक्ट में डायरेक्टली आंसर होता है। ठीक है जी, नहीं तो ये एक्सट्रैक्ट जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा होगा आपको, एंड आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा उसके बाद। ठीक है, जैसे कि आपने एक एक्सट्रैक्ट पढ़ा कि प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ द वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। ये हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर, उसी के बेसिस पे एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक है जी, वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज होने लगे और डिबेट एंड डिस्कशन का एक नया वर्ल्ड खुल चुका था। इवन दोज हु डिसएग्रीड विद एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटीज, फॉर एग्जाम्पल चर्च, एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी यहाँ पे कौन है, चर्च है, could now print their could now print and circulate their ideas। ठीक है जी, जो भी डिसएग्री होता था, जैसे चर्च से डिसएग्री हो गए मार्टिन लूथर साहब, तो उन्होंने अपने आइडियाज को प्रिंट किया और सर्कुलेट कर दिया, क्योंकि वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडिया तो अब प्रिंट ने पॉसिबिलिटी कराई दी थी। और उन्होंने इवन चर्च को ये बोल दिया कि भाई आओ हमारे साथ डिबेट एंड डिस्कशन करो। चर्च के बाहर ये भैया उन्होंने पोस्टर लगा दिया, आओ डिबेट एंड डिस्कशन कर लेते हैं। तो थ्रू द प्रिंटेड मैसेजेस दे कुड परसुएड, परसुएड मतलब क्या होता है, लोगों को उस पर्टिकुलर थिंकिंग के प्रति जागरूक करने के लिए, डिफरेंटली सोचने के लिए, एंड मूव देम टू एक्शन, कि कुछ एक्शन वो लें। उन्होंने जागरूक किया, उन्हें परसुएड किया। दिस हैड सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ। तो ये हमारे पास आपको डेटा दे दिया इन्होंने। अब क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं कि भाई एनालाइज द गिवन एक्सट्रैक्ट, एनालाइज द गिवन एक्सट्रैक्ट by giving various example of social, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस। मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन आता है और आपको इन चारों पे एक एक पॉइंट लिखना है। तो अब आपने जितना पढ़ा, अभी इसमें से कुछ चैप्टर जो है अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है आपको, तो थोड़ा सा आपको लगेगा, बट 2 पॉइंट्स आपको पढ़ा चुके हैं और समझ में पूरा आएगा। लेकिन तो आप देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, सोशल मीन्स, ये पहला पॉइंट आप देखो, सोशल पे है। वुमेन को प्रिंट टेक्नोलॉजी ने एंड वर्कर्स को एक चांस दिया कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। भाई ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ये हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर। इसके बाद दूसरा कौन सा स्फेयर है, इकोनॉमिक। रूसो ने साइंस, रीजनिंग और रैशनैलिटी पे बहुत कुछ लिखा है। न्यूटन ने लिखा, वॉल्टेयर ने लिखा, और एनलाइटन माइंड्स ने लिखा, और अदर एनलाइटन माइंड्स ने लिखा, और इन्होंने लोगों को बड़ा एनलाइटेंड किया। ठीक है जी, तो न्यू इकोनॉमिक्स भी आने लगी। तीसरा रिलीजियस के अंदर हम मार्टिन लूथर वाली बात लिख देंगे जो हमने पढ़ा था। फिर उन्होंने कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच का डिफरेंस भी बनाया। चौथा हम लिखेंगे जो हमारा रिलीजन के बेस पे है, सॉरी, और चौथा कौन सा था, रिलीजन ही था ही थे, पॉलिटिकल था। तो पॉलिटिकल के अंदर आप ये लिख लो, प्रिंट इनिशिएटेड एन इंटेंस कंट्रोवर्सी बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। सब पॉलिटिकली कौन सा बनेगा, चलो मैं इनकी हेडिंग भी बना दूंगा। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट तीनों कवर हो गए, पॉलिटिक्स वाला रह गया, वो भी मैं इसमें डाल दूंगा, एक और वीडियो बना के ना आपको ये आंसर डाल देंगे। ठीक है जी, प्रिंट इनिशिएटेड एन इंटेंस कंट्रोवर्सी बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। ये आप आगे पढ़ोगे प्रिंट्स के अंदर। तो दिस इज हाउ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने। ये वही मैटर है जो हम पढ़ रहे हैं नॉर्मली हमारी वीडियोस के अंदर, हमारी बुक्स के अंदर। तो अब ऐसे क्वेश्चंस भी अब आप पेपर में देखने वाले हो। तो इसमें और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, ऐसे आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, आप चाहते हो कि भैया पूरी की पूरी किताब के अंदर जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो आप हमें दो, तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में इस बात को लिखना है। तो हम उसके बाद एक्स्ट्रा वीडियोस डालते जाएंगे, एंड जितने हो सके 10th क्लास के बच्चों के साथ आप इन वीडियोस को शेयर करो। बिकॉज हमने इन वीडियोस में कोई भी कंटेंट कंसील नहीं करना, और सारा का सारा कंटेंट इस बारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपकी एसएसटी की तैयारी हम कराएंगे, बस आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप लोग देख रहे हो और कॉन्टीन्यूसली देख रहे हो, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। एंड मैं पक्का आपको वादा करता हूँ, मेरे नोट्स आपने देख ही लिया होगा, क्वेश्चन आंसर वाइज करा रहे हैं। जो आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है भैया, क्वेश्चन तो हमको समझ में नहीं आता, क्वेश्चन आपको समझाएंगे, उसका आंसर क्या लिखना है ये समझ नहीं आता, वो आंसर हमने फॉर्म पहले ही करके दे दिया आपको।
तो आप आराम से बस इसको बस याद करते चलो, समझते चलो, और कमेंट सेक्शन में बता दो भैया कौन कौन सीरियसली हमारे साथ ज्वाइंड है। और हम डेली वीडियोस डालेंगे, कुछ लाइव सेक्शंस भी होंगे तो हम आपको लिंक दे देंगे इन्हीं डिस्क्रिप्शंस में। वो लाइव सेशंस में भी आप लोगों के डाउट्स को भी कैटर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ते हैं उनको कमेंट सेक्शन में हमारे से बताना है।